येस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो कार्ड 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फ्री टैरो प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हमारा आज स्टार कार्ड है। इससे पहले वाले कार्ड सारे हो चुके हैं। आप कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, बाकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, तो आप सारे कार्ड्स देख सकते हो। तभी हमारा स्टार कार्ड आज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार कार्ड करेंगे। मैं हर कार्ड को प्रोफेशनली पूरा डीप डिटेल में बता रही हूँ। दैट्स वाई हमारा एक वीडियो में एक ही कार्ड कवर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट का वीडियो बन जाता है, और अगर 2 कार्ड्स करूँगी तो 45-50 मिनट्स का वीडियो हो जाता है, और इतने लंबे लंबे वीडियो शायद ही कोई इंटरेस्टेड होगा देखने में। सो दैट्स वाई मैं जो है एक वीडियो में एक ही कार्ड कर रही हूँ, ठीक है। एंड आपको भी आप भी जो हैं पूरे फोकस से सीखिए, आराम से सीखिए, आप भी कोई जल्दबाजी ना करें, ठीक है। तो हम आराम से सीख रहे हैं, ओके। प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जो भी एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स हैं वो आपको 5000, 10,000, 20,000 इतने रुपीज़ में आपको टैरो कार्ड्स रीड करना सिखाते हैं प्रोफेशनली। बट मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ एनर्जी चेंज बनता है और इसे स्किप नहीं करें, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी से शेयर कर पाएँ जो टैरो कार्ड सीखना चाहता है बट शायद उसके पास मनी नहीं है, तो उनको भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। चलिए जी, देखते हैं द स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड जो है ये हमारा 17th कार्ड है, जो टावर के बाद आता है। टावर कार्ड हमने देखा था कि बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो गई है, बहुत ऐसा कुछ हो गया जो आपको शॉक में डाल दिया आपको ना, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। बट देखिए स्टार कार्ड जो है ये अभी हीलिंग पीरियड है, ओके। उस शॉक के बाद, उस लॉस के बाद अभी हीलिंग पीरियड है, जिसमें आपका हीलिंग चालू है, ठीक है, आपका हीलिंग चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप बड़ा सारा स्टार देख रहे हो और आसपास बाकी स्टार्स देख रहे हो, ठीक है। तो बाकी 7 स्टार्स हैं। आपको पता है, आपको पता होगा कि सप्तऋषि भी 7 है, रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, एंड हमारे पास वीकली भी 7 डेज हैं, राइट। तो देयर आर वाइब्स, हर नंबर की वाइब्स होती हैं। तो 7 नंबर है, 9 नंबर है ना। तो 7 नंबर जब भी आता है ये वाइब की बात करता है, ऑरा, वाइब्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस, इन सब की बात करता है, ठीक है। तो ये 7 क्यों है? बिकॉज यहाँ पे स्टार 7 है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सारा आपको फीमेल दिख रही है लेडी, ठीक है, जो कि न्यूडिटी है, न्यूड है, उसने कपड़े नहीं पहने हैं, दोनों हाथों में यहाँ पे पानी वो पूल में गिरा रही है और पीछे से पानी आ रहा है, ठीक है। ये सिंबल होता है बैलेंस का, ठीक है, कि कहीं ना कहीं देखो ये पानी अंदर पैर रखा है तो उसने, तो इसको अंदर से भी हीलिंग रिक्वायरमेंट है एंड बाहर से इसने अपनी ऑलरेडी हीलिंग कर ली है, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाना चाहिए आपको, ठीक है। ये स्टार कार्ड बात करता है कि आपको बैलेंस बनाना चाहिए अपने बॉडी में, माइंड में, ठीक है, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी फेमिनाइन और मेस्कुलाइन बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में ही दोनों एनर्जीज होती हैं, फेमिनाइन और मेस्कुलाइन। जो मेस्कुलाइन है वो हमारे ईगो, हमारे एटीट्यूड, हमारे कॉन्फिडेंस, इन सब को रिप्रेजेंट करती है, और फेमिनाइन होती है वो थोड़ा लाइट एनर्जी होती है, जो इंट्यूशन, इमोशंस, काइंडनेस, इन सब पे वर्क करती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है, दोनों एनर्जीज को आपको बैलेंस करना चाहिए, ओके। एंड ये जो है एक बहुत अच्छा सरफेस है बीच में, क्योंकि फूल खिले हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा सरफेस है। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, हीलिंग पीरियड चल रहा है, तो आप हील हो रहे हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो मेडिटेशन करनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड स्टार्स जो है, स्टार्स आपको गाइड करते हैं, आपको डायरेक्शन दिखाते हैं। आपने एक स्टार सुना होगा जिसका नाम है ध्रुव तारा, ठीक है। तो ये एक तरह से ध्रुव तारा है जो आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ध्रुव तारा आप देखोगे आसमान में, बिल्कुल आपको जो ट्विंकलिंग और बिल्कुल ब्राइट में दिखता है वो ध्रुव तारा होता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है हमेशा। ट्रैवलर्स पहले उसी से डायरेक्शन देखते थे, ठीक है। तो एक स्टार जो है ये ध्रुव तारा है, जो गाइड कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको देखने की ज़रूरत है, दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको हीलिंग के लिए बोल रहा है, मेडिटेशन के लिए बोल रहा है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, अपना माइंड, बॉडी, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी सबको बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। पीछे जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ का मतलब होता है ग्रोथ, ओके। आपकी ग्रोथ हो रही है, या जल्दी आपकी ग्रोथ होने जा रही है, बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होने वाली है। तो ये आपने जनरली सुना होगा कि टैरो कार्ड जब ये कार्ड आता है तो आपको बोलते कि भाई आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है, आपका बहुत बड़ा विश पूरे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्स है, जब भी कोई तारा टूटता है या स्टार्स है, हम उनको देखकर हमेशा खुश हो जाते हैं,
है ना, और हमेशा उन स्टार से गाइडेंस मांगते हैं और अपनी विशेष पूरी करने के लिए बोलते हैं यूनिवर्स को, है ना। तो जब भी दैट्स वाई स्टार कार्ड है, ये अपने आप में मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि भाई आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, ओके। और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन जिस भी चीज़ को लेकर आप कर रहे हो वो बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है, ठीक है। और इस तरह से वो विश पूरी होने जा रही है कि शायद आपने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से मेरी विश जो है वो पूरी होगी, ओके। पीछे आप देख रहे हो एक बर्ड है, ठीक है। तो ये जो बर्ड है, ठीक है, कई इसको स्वैन भी बोलते हैं, कई इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे पहले तो वो क्लियर नहीं है कि वो स्वैन ही है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मली आप देखोगे एक छोटा सा बर्ड है, ठीक है। आप अपने हाथ में जो टैरो कार्ड है या राइडर वेट टैरो कार्ड जो है ये वाले आप बाय कर लीजिए, ठीक है, अमेज़ॉन से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे बहुत ही छोटा बर्ड है। तो ये स्वैन है, ये पिजन है, ये स्पैरो है, वट इट इज़, वो इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बर्ड ही मानिए, ठीक है। और बर्ड मीन्स होता है कोई ना कोई साइलेंट एडमायरर है वहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई आपका वेल विशर है आपके आसपास, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने किसी पार्टनर को आपके पास भेजा है या किसी पर्सन को भेजा है जो आपका वेल विशर है, जो आपका भला चाहता है, जो आपके आसपास हमेशा आपको यूनिवर्सल गाइडेंस देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो एक साइलेंट एडमायरर मतलब आप अकेले नहीं हो, जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छा बुरा जो भी, अकेले नहीं हो। यूनिवर्स उसमें एक साइलेंट एडमायरर के थ्रू आपको देख रही है, ठीक है। यूनिवर्स ने ही आपकी लाइफ में किस इंसान को भेजा है आपकी विशेस पूरी करने के लिए, आपको मैनिफेस्टेशन पूरा करने के लिए, ये आपको आपकी लाइफ में फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज को, अपने माइंड बॉडी को, अपने सोल और माइंड को बैलेंस करने के लिए किसी को भेजा है, ठीक है। तो ये साइलेंट एडमायरर है, ठीक है। तो ये और वाटर जो है, वाटर जब भी आता है, वाटर जब भी आपको दिखता है, वाटर इमोशंस और क्लिनजिंग की बात करता है। आपको क्लिनजिंग का रिक्वायरमेंट है। अगेन आप सेज से, इंसेंस स्टिक से क्लीन करो अपना ऑरा, ठीक है। बाथ सॉल्ट से नहाओ, ठीक है। क्लिनजिंग की ज़रूरत है, प्लस इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इमोशंस पे वर्क वही हो गया फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, सेम बात है। सो कार्ड के एलिमेंट्स को हमने सबको समझ लिया है। तो अब रीडिंग कैसे करेंगे? कार्ड देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा, ये मैटर करेगा कि क्वेश्चन क्या है, ओके। फॉर एग्जांपल किसी का, पहले हम जनरल पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि जनरली इस कार्ड के क्या रीडिंग्स है, ठीक है, मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कार्ड जब आता है गाइड करता है आपको कि भाई बी ऑप्टिमिज्म, ये गाइडेंस है कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि बड़ा सारा स्टार है ना, उसके पास आसपास स्टार्स है, मतलब बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने जा रही है, तो भाई पॉजिटिव तो रहो ना, ओके। बी ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट है अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है, ओके। इसीलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि आपकी बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टावर सिचुएशन बहुत ही होपलेस वाला सिचुएशन था जिसमें हम सब हार गए हो, लॉस हो गया बहुत बड़ा, बट ये जो है एक न्यू होप है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई होप आ रही है आफ्टर दैट सिचुएशन, आफ्टर टावर वाली सिचुएशन, ठीक है। बहुत जल्दी जो है आप पीस, क्योंकि मेडिटेशन क्लिनजिंग का ये कार्ड है ना, तो पीस, रिन्यूअल, ये इस कार्ड की गाइडेंस है या इस कार्ड के मीनिंग्स आप बोल सकते हो, ठीक है। गुड टाइम आपका आने वाला है। जब भी ये कार्ड आता है भाई साइन ऑफ सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप रहने जा रहे हो, तो अगर घर, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी लेने जा रहे हो तो भी बेस्ट है, ओके। ये जो लैंड है देखिए बहुत ही फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ पे फूल आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, है ना, तो फर्टाइल है, इसीलिए तो फूल वहाँ पे खिले हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से हम आपको फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी का भी यहाँ पे हम क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है। कभी आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने जा रही है, अच्छा टाइम आपका शुरू होने वाला है, बिल्कुल स्वर्ग की जैसे स्वर्ग होता है, बिल्कुल जहाँ पे शांति है, खुशियाँ हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई स्टॉर्म नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एक पैराडाइज सिचुएशन आपका जो है लाइफ में होने जा रहा है, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको सिर्फ कंसंट्रेशन से अपना काम करना चाहिए, ये गाइडेंस है। जो भी आप करें फुल कंसंट्रेशन से करें, एंड आप अकेले नहीं हैं, नेचर है, गॉड है, यूनिवर्स है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको नोटिस करता है, यूनिवर्स की तरफ से उसने आपकी लाइफ में उसको भेजा है जो आपको नोटिस करता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जो साइलेंट एडमायरर है या ये ऐसा इंसान हो सकता है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट देगा, पॉजिटिव थॉट ही आपकी तरफ भेजेगा, ठीक है, आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। कभी भी आप कोई एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तभी भी ये बंदा कहेगा कि नहीं यार तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम कर सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट आपको बना देगा और आपको मोटिवेट करेगा अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है, आपको हेल्प करेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप प्रमोशन के लिए वेट करो तो प्रमोशन भी आपका होने जा रहा है, ठीक है।
सो इसमें अब रीडिंग कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो अगर करियर रिलेटेड आता है, ठीक है, तो करियर में देखो, अगर तो आप अपने करियर में अभी आपने मेहनत करना स्टार्ट किया है, मतलब कुछ महीनों से या 1-2 साल से, ठीक है, तो देखो करियर के लिए नो है, क्योंकि देखो ये ज़मीन उपजाऊ तो है ना, बट ऐसे नहीं कि ये ज़मीन जो है आज ये फर्टाइल हो गई है, ठीक है, नहीं। आप सीड जो है आप पहले टिलेज प्रोसेसिंग करते हो, अपनी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करते हो, फिर वहाँ पे वाटर इरिगेशन होता है, ठीक है, इरिगेशन होता है, फिर जो लैंड है धीरे धीरे फर्टाइल होती है, फिर वहाँ पे सीड बो करते हैं, फिर वहाँ से पौधा उगता है ना, तो मतलब टाइम लगता है ना। तो अगर आपके करियर में पहले से आप लगे हो 6-7 सालों से और आप पूछ रहे हो कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो येस है। आपने अभी अभी जॉब जो है लाइक के ज्वाइन किया है, ठीक है ना, प्रमोशन का पूछ रहे हो, तो सिर्फ 1-2 साल हुए हैं, तो प्रमोशन के लिए, करियर के लिए, एग्ज़ाम क्लियर के लिए, सबके लिए नो है, ठीक है। बट अगर आपको देखो बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम से आप ये जॉब करते हो, 5 साल 10 साल है ना, या 3 साल भी लगा लो, 3 साल 4 साल 5 साल है ना, तो ये आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली करियर, चाइल्ड, ट्रेवल, हेल्थ के लिए नो बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये टावर वाला मोमेंट ना, तो आपको देखो अभी पीछे ना बहुत बड़ा आपका लॉस होके हटा है ना, तो आप मतलब ट्रैवल कर पाओगे, कोई लग्जरी ट्रैवल कर पाओगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले कितना बड़ा लॉस हुआ है आपको, है ना, और हेल्थ भी आपकी इतने लॉस की वजह से आपका हेल्थ भी इफेक्ट हुआ है, तो अभी हेल्थ को भी, क्योंकि ये हीलिंग पीरियड है ना, हीलिंग हो रही है आपकी, अभी हुई नहीं है कंप्लीट, ठीक है, तो हीलिंग हो रही है, तो हेल्थ के लिए भी नो है, तो अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, क्लिनजिंग करें, इसलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि भाई मेडिटेशन करो, क्लिनजिंग करो, क्योंकि अभी हुई नहीं है, अभी हो रही है, क्योंकि टावर वाला मोमेंट गया है ना, ठीक है। एंड जैसे स्टार कार्ड आ रहा है और मुझे प्रेगनेंसी का पूछ रहे हो, तो यस प्रेगनेंसी हो सकती है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अब जो है पीछे एनर्जी हमारी टावर कार्ड की थी, ठीक है, तो टावर कार्ड की बहुत हैवी एनर्जी थी, बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ठीक है, शायद आप जो है अपना बच्चा खो चुके हो, ऐसा भी हो सकता है ना, तो अभी आप नेक्स्ट अगर बच्चा चाह रहे हो तो मतलब थोड़ा टाइम लो, थोड़ा गैप लो, ठीक है। और अगर कोई आपका केस ख़राब नहीं हुआ है, बहुत टाइम से आप बच्चा लेना चाहते हो, तो यस इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। तो इस बात को समझो, क्लाइंट की सिचुएशन को समझो कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका प्रॉब्लम, उसका इशू कब से चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा टाइम से चल रहा है तो भाई येस है, अगर ज़्यादा टाइम से नहीं चल रहा है, अभी है, तो फिर नो है, ठीक है। आपको फिर प्रॉपर्टी भी नहीं नो, मैरिज के लिए भी नो है, चाइल्ड, ट्रेवल, हेल्थ सबके लिए नो है, ठीक है। अनकंडीशनल लव के लिए येस है, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आपको मिलने जा रहा है। कार्मिक एंटेंगलमेंट, ठीक है, मतलब कार्मिक लेसन जो आपने सीखने थे वो सब पूरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो आपके कर्मास के अकॉर्डिंग है। पिछला भी जो आपको टावर कार्ड वाला मोमेंट था, ठीक है, कि लॉस हुआ और डिस्ट्रप्शन हुआ, बहुत सी चीज़ें खराब हुई, ठीक है, तो वो भी कर्म के कारण ही था, और ये भी आपका वो कर्म ही था जिसकी वजह से आपका अब हीलिंग फेज स्टार्ट हो रहा है, हीलिंग चल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आप अपने कर्म ही जो है वो भोग रहे हो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यस है, तो यस अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखना चाहते हो, कल्ट में कुछ सीखना चाहते हो, तो यस बेस्ट टाइम है आपको क्लिनजिंग करना, ठीक है, जिसमें भी लाइक क्लिनजिंग इन्वॉल्व है, मेडिटेशन इन्वॉल्व है, एनर्जी हीलिंग इन्वॉल्व है, वो आपको चीज़ें सीखनी चाहिए, ओके। और अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मैम मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो जब भी स्टार कार्ड आता है तो स्टार कार्ड मीन्स आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अनकंडीशनल लव है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ ऐसे ही कमिटमेंट दूंगा, ऐसे होगा तो तभी कमिटमेंट दूंगा, ठीक है, करियर फुलफिल होगा तभी कमिटमेंट दूंगा, ठीक है, या तभी पेरेंट्स से मैरिज की बात करूँगा, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल लव फॉर यू, ठीक है, आपके लिए अनकंडीशनल लव है पार्टनर की तरफ से, ओके। एंड सेम अगर कोई मुझसे पूछते हैं कि मैम उसके मेरे लिए क्या लस्ट, तो नहीं है, लस्ट है, ठीक है। तो ये कार्ड देखो अनकंडीशनल लव, ट्रू लव की बात करता है, ठीक है। तो लस्ट तो हम नहीं कह सकते, यस, बट ये ज़रूर है कि अगर आप बोलें कि रात को मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको आपके साथ ही, क्योंकि यहाँ पे न्यूडिटी है, ठीक है, दैट मीन्स आपको वो ऐसे ही न्यूड वे में ऐसे ही आपको देखना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ रात स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। तो ये आप सेक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये पर्सन अनकंडीशनल लव है आपके साथ, ठीक है। ये नहीं है कि आप अगर इसको
सेक्सुअल या इंटीमेसी के लिए नो कर दोगे तो इसका प्यार आपके लिए कम हो जाएगा। नो, ऐसा पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, ये समझता है कि आपको अपना बिल्कुल मान चुका है, अपनी वाइफ मान चुका है, अपना हस्बैंड मान चुका है, ठीक है। तो इसको लगता है कि हाँ वो आपसे ये बात जो है वो कह सकता है, ठीक है। बट फिर भी ये इंसान जो है शर्माता है इंटीमेसी रिलेटेड या सेक्सुअलिटी रिलेटेड ये बात कि मैं तुमसे ऐसा न्यूडिटी में ऐसा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, ये नहीं बोल सकता डायरेक्टली, ठीक है। यस, बट आपकी बॉडी को भी काफ़ी एडमायर करता है, बट अनकंडीशनल लव है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, एक होता है ना कि लालच से या बुरी नज़र से देखना, ऐसे नहीं देखता है, ठीक है। अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है। तो बहुत ही प्योर कार्ड है ये, अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आ जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे बैलेंस का भी साइन है, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस रहेगा। अगर आप मुझसे पूछो, ठीक है, अभी देखो मैं बता रही हूँ आपको, है ना, कार्ड सेम है बट क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं तो आंसर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लाइक क्वेश्चन है अगर कि मेरे मैरिज के बाद मेरा शादी के बाद कैसा रहेगा पार्टनर के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस है, तो दैट मीन्स सब दोनों में बैलेंस बना रहेगा। फर्टाइल लैंड है तो बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है देखो 2-3 साल लगे, क्योंकि फर्टाइल लैंड है ना, फर्टिलिटी होने में देखो टाइम लगता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है ना, आज अपने सीड कोई बोया है तो कल को ही इसका रिजल्ट ही मिलेगा, है ना, टाइम लगता है। तो हमेशा देखो फर्टिलिटी में आपको टाइम लगेगा, बट आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहेगा। एंड ये इंसान आपकी बहुत सारे विशेज़ को फुलफ़िल भी करेगा। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन जो आपकी ऑलरेडी हैं अभी, वो आपकी पूरी होंगी, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं कि मेरा पति ऐसा हो, ये क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स एज अ साइलेंट एडमायरर आपकी आवाज़ को सुन रही है, समझ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन को नोट कर रही है, ठीक है। तो आप जितनी पॉजिटिविटी से, ऑप्टिमिज्म रह के, जितनी पॉजिटिविटी में रह के आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी चीज़ वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। और जब ये कार्ड रिवर्स में अगर आ जाए तो सिंपली मतलब ग्रीडी है इंसान, इगोइस्टिक है, इग्नोर करता है लोगों को, सेल्फिश है, अटेंशन सीकर है, ठीक है। लोगों का इस्तेमाल करता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ओके। बट जनरली देखिए आप जो है कार्ड्स को अपराइट वे में ही पढ़िए, ठीक है। बिकॉज रिवर्स आप करेंगे तो आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे और कुछ नहीं, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, ओके। प्लस देखिए जो हैंग्ड मैन कार्ड है हमारा, जो पीछे हो चुका है ऑलरेडी, तो हैंग्ड मैन में आप देखोगे कि हमारा वो कार्ड उल्टा है ना। तो अगर देखो दैट मीन्स अगर जो है हमारा राइडर विद टैरो डेक है, ए स्मिथ ने बनाया है, ठीक है। तो वो अगर उल्टे मतलब बना सकती थी, जैसे उन्हें हैंग्ड मैन बनाया, तो और भी वो कार्ड बना सकते थे उल्टे, है ना, बट नहीं बने हैं, ओके। सो दैट्स वाई अगर आपको कन्फ्यूज़न ही होती जब आप रिवर्स में पढ़ते हो, तो मुझे लगता है कि आपको अपवर्ड में ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। क्योंकि गाइडेंस तो आपको अपवर्ड में भी मिल रही है, डाउनवर्ड में मिल रही है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करो, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ो। आई होप आपको बहुत इसमें जो है गाइडेंस मिली होगी। प्लस इसमें एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि इसका एक मीनिंग होता है कि डेंजर पॉज हो चुका है, मतलब जो भी खतरा आने वाला था, मतलब जो भी खतरा जो भी होना था वो हो चुका है, आगे सब अच्छा ही है, ठीक है। तो जो भी अगर कोई डेंजर आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो नो ही है उसके लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डेंजर कुछ टाइम के लिए देखिए पॉज हो चुका है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल है ना, मतलब बात की बात बाद में हम देखेंगे, है ना। तो प्रेजेंट में सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस कार्ड को आप ध्यान रखिए। देखो ये इंसान जो है अनकंडीशनल लव है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है। दैट्स वाई क्योंकि ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, कि मतलब मैं तुमसे जो है तभी रिलेशन बनाऊंगा जब शादी हो जाएगी, या फिर मैं तभी मैरिज करूँगा जब मेरी करियर फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई इसके लिए है ना, मैरिज के लिए हम नो बोलते हैं कि भाई मैरिज के लिए नो है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ना मैरिज के रिलेटेड कोई और साइन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े कोई रोज़ का बुके हो, ठीक है, कोई यहाँ पे व्हीट ग्रेन हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट ये ज़रूर है कि भाई अगर आपकी शादी आप करना चाहते हो इस इंसान से तो हो सकती है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मतलब तुम मैनिफेस्ट करो बच्चे के लिए, मैरिज के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रैवल के लिए मैनिफेस्ट करोगे, ज़रूर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रह के करोगे, ज़रूर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है। तो ये जो बात मैंने बोली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्किप मत करो, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी एंड आपको इस कार्ड के बारे में पूरा डिटेल आज सीख गए होंगे आप, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हम सीखेंगे सन कार्ड बहुत जल्दी, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है। और जल्दी हम सीखेंगे नेक्स्ट कार्ड, और हम वीडियोस भी टैरो रीडिंग्स करते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।